नमस्कार, आदाब। देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं इमरान, और इस वक्त मेरी मौजूदगी मैनपुरी में है। बता दें कि मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। सपा संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह के यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हो गई है। चुनाव आयोग अब चुनाव कराने जा रहा है। उससे पहले जान लीजिए कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने का मौका है। समाजवादी पार्टी ने एक तरफ जहां सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पुराने समाजवादी पार्टी के नेता रहे रघुराज सिंह साके को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में मामला बेहद रोचक हो चला है। चुनावी नतीजे जो है, मतदान 5 दिसंबर को होगा, उसके नतीजे जो है 8 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला सांसद कौन होगा। लेकिन उससे पहले आप जातिगत समीकरण पर नजर डाल लीजिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव मतदाता हैं, लगभग 4.5 लाख यादव मतदाता। उसके बाद साक मतदाताओं की संख्या लगभग 3.25 लाख है। वहीं क्षत्रिय मतदाता 2.25 लाख हैं, और ऐसे में लगभग ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी 1,10,000 है। तो 70,000 लगभग मुस्लिम मतदाता हैं, 2 से 2.5 लाख पाल मतदाता हैं। ऐसे में सबकी जो निगाहें हैं वो जातिगत समीकरण पर तो टिकी हैं, और इस बात पर टिकी हैं कि नेताजी के निधन के बाद खाली हुई ये सीट क्या समाजवादी पार्टी बचाने में कामयाब हो पाएगी। अपना सबसे मजबूत किला यानी कि मैनपुरी, इसको बचाने में कामयाब हो पाएगी। क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ अपने 2 सबसे मजबूत जो गढ़ थे उनको गंवा चुकी है। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, या साइकिल चलेगी, समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी, या फिर कमल खिलने वाला है। यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वैभव। अच्छा डॉक्टर वैभव, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से जो है 2 जगह से आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी की शिकस्त हुई, अब जो है नेताजी के निधन के बाद खाली हुई इस मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है? ये मैनपुरी है और नेताजी के जाने के बाद ये चुनाव हो रहा है। यहाँ के जन जन बच्चे बच्चे में नेताजी जिंदा हैं। आप देखना, रिकॉर्ड मतों से डिंपल जी जीत के जाएंगे यहाँ से। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि अक्सर जो है आरोप लगते हैं, जब चुनाव हो जाता है उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो आरोप लगाए जाते हैं कि शासन प्रशासन ने जो है बेईमानी कर दी, और जो है बेईमानी से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। कहीं इस बार भी ऐसा अंदेशा तो नहीं आप लोगों की कि इस तरह की जो बातें सामने आएंगी? बीजेपी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मैनपुरी है, और मैनपुरी में जन जन में नेताजी जिंदा हैं, और आप देखना रिकॉर्ड मतों से जीतकर डिंपल जी जाएंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीट जो सीटें वो लगती हैं। इसमें जहाँ 3 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के, जसवंत नगर जहाँ से चाचा शिवपाल यादव जो है विधायक हैं, करहल जहाँ से खुद जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक हैं, ये किशनी विधानसभा ये भी सपा के खाते में है, भोगांव और जो है मैनपुरी वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बाबू सविता है। अच्छा राम बाबू सविता, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव पिछले चुनाव से अलग है? क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जो समाजवादी पार्टी है या जो है किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है? पहली बात तो माननीय नेताजी के श्रद्धांजलि के तौर पर माननीय डिंपल यादव जी को मैनपुरी की जनता भारी मतों से जिताकर उनको लोकसभा भेजेगी। और रही बात विकास की, तो विकास माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने गली गली सड़क सड़क बहुत विकास कराया है। और जब से ये भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है या उत्तर प्रदेश में बनी है, मैनपुरी में 1 रुपया भी नहीं दिया और कहीं भी कोई विकास नहीं कराया। तो हम लोग श्रद्धांजलि के तौर पर हम लोग माननीय डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजेंगे। तो फिर जातिगत समीकरण के अब अगर आंकड़ों पर हम नज़र डालें तो कहीं ना कहीं साक के जो मतदाता हैं वो भी 3.25 लाख हैं। ऐसे में जो है ब्राह्मण मतदाता, क्षत्रिय मतदाता, अगर एक कॉम्बिनेशन मिलता है तो एक बड़ा जो है वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। हालांकि परंपरागत वोट रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये सवाल जो लीडरशिप की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जाती रही है। अगर इस बार ऐसा हुआ तो फिर क्या लगता है आपको? 1989 से यहाँ पर कोई भी जाति आंकड़ा नहीं चला है। यहाँ पर सिर्फ समाजवादी पार्टी जीती है, और फिर
22 में अभी जो उपचुनाव हो रहा है इसमें हमारी डिम्पल यादव जी ही जीतेंगी और 2024 में भी हम यहाँ जीतेंगे। यहाँ पर कोई आंकड़े नहीं चलते, यहाँ पर सिर्फ माननीय नेताजी की कर्मभूमि है। यहाँ पर नेताजी के को हम लोग वोट देते हैं और उनको जिताते रहेंगे बराबर। मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है, आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, परिवारवाद है, वंशवाद है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सपा सरकार है उस सरकार में जो गुंडा राज बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह के आरोप भाजपा लगा रही है। गुंडा राज इस सरकार में भी है, बस केवल रिकॉर्डों पे नहीं है। सपा सरकार में रिकॉर्डों पे रहता है, उसके एक लंबे चार्ट बनाए जाते हैं और मीडिया के माध्यम से वो प्रचारित किए जाते हैं। इस सरकार में भी है, इस सरकार में भी सारे क्राइम होते हैं, रिकॉर्ड नहीं है उन चीज़ों का, ना उन लोगों को मीडिया दिखाती है टीवी पे। मीडिया से भी शिकायत है? नहीं, मीडिया से शिकायत नहीं है। मीडिया का मतलब ये है कि जो बीजेपी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जो मीडिया चैनल्स बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए, उनसे ये शिकायत है। बिल्कुल। सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और मीडिया से लोगों की अपेक्षा है। लोग ये चाहते हैं कि जो है समाज का आईना होता है मीडिया, और मीडिया निष्पक्ष ईमानदार होना चाहिए। मीडिया सरकार में क्या घटित होता है, कहीं ना कहीं मीडिया जो है सत्ता का स्थायी विपक्ष होता है। सत्ता से तीखे सवाल करना यही मीडिया का जो है एक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन जब मीडिया अपने पथ से भटक जाए तो लोगों की नाराजगी भी लाजमी है। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में मान ली डिम्पल यादव जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, 110% जीतेंगी। और जो झूठ और अफवाह फैला रहे, इनको तो शर्म नहीं आ रही। नेताजी की बनाई हुई सड़कों पे चल रहे हैं, माननीय अखिलेश जी की सड़कों पे चल रहे, इन्हें एक पला मिट्टी नहीं आज तक डाली है जब से इनकी सरकार आई है। इनकी सवा हवा हवाई है। स्मार्ट सिटी बताई बनाएंगे, आज तक दिखाई नहीं दी। बुलेट ट्रेन लाएंगे, आज तक दिखाई नहीं दी। ये तो बेचने, जो एयरपोर्ट बेच गए, रेलवे स्टेशन बेच गए, ये तो बेचना है। जो व्यापारी है, ये कोई पार्टी थोड़ी है। अरे बता रहे हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया है, अपराधी थर थर काँप रहे हैं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन करके तैयार है। जाइए आप लोग, दर्शन अर्शन करिए। अपराधी तो बिल्कुल भयमुक्त हो गए, अपराधी तो रहे ही नहीं। अपराधी जितने थे तो इन्होंने गंगा जल में दो के अपनी पार्टी में कर लिया। सब जितने अपराधी हैं सब इनकी पार्टी में बलात्कार करते, इनके सांसद बलात्कार करते। हाँ, अगर हाथरस में चले जाइए, अगर बहन बेटी एक साथ बलात्कार हो जाए, रात में ऐसे कर देते हैं। हिंदू समाज में ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त के बाद क्या नाम दाग लगे या दाह संस्कार हो, ऐसा कहीं है नहीं। और माननीय जिस वक्त नेताजी की अर्थी जा रही थी हरिद्वार के लिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके जा रहे थे, इनके डिप्टी सीएम बोल रहे थे अब की बार हम मैनपुरी को हरा देंगे। खुद तो हारे बैठे हैं यार, मुझे क्या हराएंगे? कम से कम अपने उसमें झांक के देखें, उनको मेरे एक विधायक ने हराया है चुनाव। ये भी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया, एक समय जब एक देश के सबसे जो है चर्चित नेता, धरतीपुत्र नेताजी मुलायम सिंह का निधन हुआ, उनके अंतिम शरीर जो पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था, उस समय इस तरह का बयान कहीं ना कहीं राजनीति से परे है और शर्मनाक है। इस तरह का बयान राजनीति में नहीं आना चाहिए, यही सच्चाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर भरत यादव है। अच्छा, क्या लगता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये माननीय नेताजी का क्षेत्र है और यहाँ पे नेताजी की कर्म भूमि, जन्म भूमि है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। रही भाजपा की बात, तो भाजपा के पास खुद के अपने प्रत्याशी नहीं है। भाजपा ने चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष जी के सामने हो, चाहे हमारे अभी जो दूसरा लोकसभा चुनाव हो रहा है, भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिलते, उनके पास वो प्रत्याशी है नहीं। SP सिंह बघेल भी हैं जो पहले कभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुआ करते थे, रघुवर साक हैं जो भी पहले वो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हुआ करते थे। तो भाजपा के पास अपना खुद का कोई चेहरा तो नहीं है। ये तो राजनीति में चलता रहता है, आदान प्रदान चलता रहता है। नेताओं की कहाँ स्थायी विचारधारा होती है? टिकट नहीं मिलता है, पार्टी बदल देते हैं लोग, तुरंत मतलब जो है विचारधारा बदल जाती है। तो इसमें क्या है कि मतलब कौन कहाँ से आया, कहाँ जो चुनाव लड़ेगा? देखिए, RSS संघो चाहे भाजपा हो, भाजपा हमेशा कहती है कि हमारे यहाँ जो जमीन से कार्यकर्ता उठ के आता है, जो हमारी पार्टी मेहनत करता है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। रघुदास साग जी ने कौन सी मेहनत की है, उनको टिकट दे दी है? हम अगर देना चाहिए था तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को देते अपने। रघुदास साग जी अभी 2 महीने 15 दिन पहले आए हैं सिर्फ भाजपा में, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दे दी? जाति का समीकरण देखा, 3.25 लाख साक्य मतदाता है, उनको देख करके जो है दे दिया। पार्टियां तो यही करती हैं। फ्री प्रेम सिंह साक्य तो 2 बार नेताजी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनको क्यों नहीं दिए?
देखिए ये भाजपा के पास ये फालतू मुद्दे हैं, भाजपा का कोई मुद्दा तो है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और रही नेताजी क्षेत्र की बात, तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि नेताजी का क्या रहता है। वक्त बताएगा क्या चुनाव में होने वाला है। जितने ये मंडली घूम रही है, जैसी आई है वापस जाएगी। हम लोगों को सबसे बुरा ये लगा कि धरती पुत्र आज तक कोई नहीं कहा गया। धरती पुत्र की अस्थियां जा रही थी, वो चैलेंज दे रहे थे इटावा बैठ के कि हमें हराएंगे। तो आज उनका चैलेंज हम लोगों ने, मैनपुरी की जनता ने स्वीकार किया। नेताजी की अस्थियों पे तुमने जो चैलेंज दिया वो स्वीकार किया, और डिम्पल यादव को इतने जबरदस्त मतों से जिताएंगे कि उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। ये पक्का है। अच्छा, हाँ। और किसी भाजपा में अगर दम हो तो बता दे। मैं कहता हूँ अगर समाजवादी पार्टी आ जाए तो जीवन में यहाँ मोह नहीं दिखाऊंगा, कलम ऑफ करके चला जाऊँ। किसी बीजेपी में अगर ये दम हो तो कह के दिखा दे। हाँ यार, कोई बात है? तुम बताइए, धरती पुत्र की अस्थियां जा रही हैं, तुम चैलेंज, तुम्हें चुनाव चढ़ा है। चुनाव क्या है? चुनाव तो लड़ ही लेते। उस दिन तुमने जो कहा है वो सारे समाज को बुरा लगा, मैनपुरी की जनता को बुरा लगा। मैनपुरी की जनता में जितना काम किया माननीय नेताजी ने किया है, माननीय अखिलेश जी ने किया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस वक्त नेताजी का निधन हुआ तो किसी शायर ने कहा है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नेताजी मुलायम सिंह यादव जमीनी नेता थे, किसान मजदूरों के नेता थे, धरतीपुत्र मुलायम सिंह उनको कहा गया। और ऐसे वक्त में इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले भी चुनाव मैनपुरी लोकसभा में लड़े हुए हैं, आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीत नहीं पाई है। एक तरफ तो बात करते हैं कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरे हमारे जो सीएम साहब हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो खुद यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं। क्या ये श्रद्धांजलि है नेताजी के प्रति? भाई कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि नेताजी जाने के बाद पहला ये उनका लोकसभा चुनाव है, उनके लोकसभा क्षेत्र में पहला चुनाव है। तो इस तरह की श्रद्धांजलि मुझे तो समझ में नहीं आई भारतीय जनता पार्टी की। कई बार ऐसा हुआ है कि जब किसी के निधन के बाद कोई सीट खाली हुई है तो समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए वहां अपना उम्मीदवार तक नहीं दिया है। ये समाजवादी पार्टी और नेताजी मुलायम सिंह यादव की दरिया दिली थी कि कई बार जो है किसी के निधन के बाद, चाहे वो किसी पक्ष का, किसी दल का नेता रहा हो, दलगत राजनीति से उठ करके नेताजी मुलायम सिंह यादव ने जो है राजनीति की है। और वहां पर निधन के बाद खाली हुई कई सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कभी अपना प्रत्याशी नहीं दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है। तो इस चीज़ से हम लोगों को काफ़ी आक्रोश भी है इस तरह का। कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व के ये कहता कि हम नेताजी को श्रद्धांजलि दें, दूसरी तरफ माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, डिप्टी सीएम भी आ रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा शीर्ष नेता जो मैनपुरी क्षेत्र में नहीं आ रहा है? क्या ये श्रद्धांजलि है भारतीय जनता पार्टी नेताजी के प्रति? सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा कुनवा यहाँ मैनपुरी में कैंपेनिंग कर रहा है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य से लेकर गिरीश चंद्र यादव, तमाम जो मंत्रिमंडल है, पूरी जो मंडली है वो लगातार यहाँ चुनाव प्रचार के कैंपेनिंग में लगी हुई है। और इसके बाद जो है कहीं ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसी सिंह पहाड़िया है, मैं पूर्व विधायक खुर्जा हूँ। अच्छा। और जिस तरह मैं यहाँ प्रचार में घूम रहा हूँ, यहाँ सभी जातियों का वोट नेताजी के समर्पण को, उनके काम को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो हाउस में भी कहता था ये झूठों की पार्टी है। मैं कांग्रेस का विधायक था। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, लोकदल के, बसपा के सैकड़ों एमएलए अखिलेश यादव से ओपन और दुबक के मिलते थे। किसी भी आदमी को उन्होंने कभी काम के लिए मना नहीं किया। यानी मैं कांग्रेस का विधायक था। अच्छा। आज इस बात के लिए अखिलेश यादव को कहीं बदनामी उठानी पड़ती होगी कि बंसी पहाड़िया के विधानसभा खुर्जा में जितना काम किया 40 साल में नहीं हुआ होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं महोबा से आता हूँ, 1995 तक महोबा जो है हमीरपुर का हिस्सा हुआ करता था। 1995, 93 से लेकर के 95 तक जब गठबंधन की सरकार बनी और उस समय नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय हमारे यहाँ महोबा में कांग्रेस के विधायक अमरदन सिंह नाना थे। उन्होंने जो है लेटर लिखा और अमरदन सिंह नाना के कहने पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने हमीरपुर का एक हिस्सा काट करके महोबा को अलग जिला बनाया। इस तरह के तमाम जो है उदाहरण नेताजी की राजनीति में मिल जाएंगे कि तमाम विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के विधायक हैं, जब अपनी समस्याओं को लेकर के नेताजी से मिलते थे तो इस तरह के। तो क्या लग रहा है इस बार ये जो सीट है आप लोग बचाने में कामयाब होंगे?
बचाने का तो बचाना शब्द तो बेकार की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमात बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी। बचाना इसलिए है ना मैं क्योंकि दलित समाज से आता हूँ। हाँ वो मैं ठीक है, दलित समाज से आता हूँ। दलित उनके समाज के लोगों उनके में पास भी- फिर शासन है, प्रशासन है। देखिए हाँ गुंडई का तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन हम उसका भी मुकाबला करेंगे। क्योंकि अभी सबने देखा किस तरह से बीडीसी का, जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव हुआ, उसके बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, सब में जो है लगातार जनता सब चीज देख रही है और जनता ने समय समय पे उनको जवाब दिया है। आज जिस तरह का माहौल इस क्षेत्र में है वो अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव जी के काम को है। उन्होंने कभी, मैं विधायक रहा, कभी विपक्ष के लोगों को उन्होंने फला पार्टी का विधायक नहीं समझा, हमेशा विधायक को विधायक समझा। और जिस बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है, विपक्ष के विधायकों को जिस तरह सरकार ने पंगु बनाया है और अपने विधायकों की इनकी कोई औकात नहीं। अखिलेश यादव जी की सरकार में मैंने जो चाहा विपक्ष का एमएलए होके वो काम हुए। इनकी सरकार में इनके एमएलए काम भी नहीं हो रहे। इनके अंदर बड़ा आक्रोश है इनके एमएलए एमपीओ में, और ये लोग सीट जीतने की बात कर रहे हैं, ये लोग रामपुर की बात कर रहे हैं। ये लोग दोनों चुनाव हारेंगे, निश्चित हारेंगे, कोई शक नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश की और प्रयास किया। साफ लोगों में गुस्सा और आक्रोश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेकर के है और लोग जो है पूरी तरह से गुस्से का शिकार हैं। हमने अपनी अगली वीडियो में दिखाया कि किस तरह से हमारी अगली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से जो है चाहे खाद की किल्लत हो, लोगों को लगातार जो चेहरे हैं हंसते मुस्कुराते होर्डिंग्स आपने देखे होंगे, किस तरह से दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके किसानों की आमदनी और आय दुगनी करने का वादा करके सत्ता में आती है। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाने का वादा करके सरकार में आने वाली ये सरकार किस तरह से मुकर जाती है। किस तरह से आपने देखा कि मंडी में जो किसान हैं उनकी धान नहीं बिक पा रही है, लोग जो है आलू की बुवाई के लिए लगातार डीएपी की जो है लाइन में लगे हुए हैं, उनको खाद नहीं मुहैया हो पा रही है। इन तमाम जो है दावे और वायदों की जो है लगातार हवा निकल रही है। अब यहाँ पर मैनपुरी में जो चुनाव है वो होने जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होगा, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और उसके बाद जो है ये पता चलेगा कि अगला जो है सांसद मैनपुरी से कौन होगा। क्या मैनपुरी की जनता जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देने जा रही है। और एक बार फिर से बता दें कि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कमल खिलाने का मौका है। क्या साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा, ये तो आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा। देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यादव ब्लॉग पर। देखते रहिए यादव ब्लॉग। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ यादव ब्लॉग के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।